खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गेहूं की सरकारी खरीद में छूट देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सीटू यूनियन के बैनर तले किसानों और मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पर संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि गेहूं की सरकारी खरीद में छूट देने, निर्यात पर लगी रोक हटाने और 500 रुपये बोनस देने समेत कई मांगों को लेकर सीटू यूनियन के बैनर तले किसानों और मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसान और मजदूरों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्टर नथमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। किसान व मजदूर संघ का कहना है कि इस बार मार्च माह में ही ज़्यादा गर्मी पड़ने से गेहूं का दाना सिकुड़कर खराब हो गया था। ऐसे में गेहूं की पैदावार कम हुई है, इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं केंद्र सरकार के अचानक गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से भी गेहूं के भाव में मंदी आ गई है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी कम भाव में अपनी जींस बाजार में बेचने को मजबूर है। कामरेड जगजीत सिंह जग्गी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद पर लगाई गई ऑनलाइन और अन्य प्रकार की शर्तों को किसान पूरा करने में असमर्थ है। वहीं दूसरे राज्य की हरियाणा, पंजाब सरकार ने 18% तक सिकुड़े और टूटे दाने की गेहूं की सरकारी खरीद पर छूट दी है। इस तर्ज पर राजस्थान में भी सरकारी खरीद पर छूट देकर किसानों को राहत दी जानी चाहिए। साथ ही गेहूं की ऑफलाइन खरीद भी शुरू होनी चाहिए। इस मांग को लेकर आ जाए। हाँ, CITU के बैनर तले गेहूं की सरकारी खरीद की मांग को लेकर के यहाँ तमाम मंडियों के मजदूर आए हैं कि पिछले काफ़ी समय से गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हो रही और सरकार जो बड़े व्यापारी हैं उनको बढ़ावा दे करके इस इलाके के मजदूर और किसान को जानना चाह रही है। इस बात को लेकर के यहाँ जिलाधीश महोदय के सामने प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। निश्चित ही हमारी बात सुनी जाएगी, अन्यथा ये मजदूर आने वाले समय में पूरा इकट्ठा होकर के यहाँ जिलाधीश महोदय के सामने पड़ाव डालने पर मजबूर होगा। ये बात करने के लिए सरकारी खरीद नहीं होने से मजदूरी भी नहीं मिल रही होगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सरकारी खरीद नहीं होने से मजदूरी नहीं मिल रही। जो व्यापारी है वो अपने किसी भी काश्तकार से घर से वो गेहूँ उठाता है, कांटे वो कराता है, इसलिए वो मजदूरी मिल नहीं रही है। इसलिए वो मजदूर अपनी पीड़ा को लेकर के यहाँ है। किस बात को लेकर आज हमारी सरकार कह रही है, केंद्र की, ये भी राजस्थान की कह रही है, किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, किसान की आमदनी दुगना करेंगे। पर मार्च में भयंकर गर्मी से किसान की गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है और 20 से 25% उत्पादन कम हुआ है। हालांकि पहले भी उसने बिजाई कम की थी, फिर और जो है उसको उत्पादन कम हुआ है, तो 30% फसल जो है वो कम आएगी और उसमें भी सरकार खरीद नहीं रही। सरकार के पास अन्न का भंडार नहीं है, तो किसान जो है उसको तो नुकसान हो रहा है। आज औने पौने दाम पर वो 1970-1960 तक देने के लिए मजबूर है, तो सरकार क्यों नहीं उसको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर खरीद कर रही है। खरीद न करने की वजह है कि एक तो उसने ऐसी शर्तें लगा रखी हैं, उन शर्तों को किसान पूरा नहीं कर सकता। पिछले साल ऑफलाइन की थी, अब की बार ऑनलाइन खरीद कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ स्थिति क्या है कि तीसरे हिस्से पे काश्त करते हैं, चौथे हिस्से पे काश्त करते हैं, पाँचवें पे करते हैं और 1/2 भी काश्त करते हैं, ठेके पे लेके भी काश्त करते हैं। वो किसान किसी सूरत में इन दस्तावेज को पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारी निवेदन है कि इन दस्तावेजों से छूट दी जाए, ऑफलाइन खरीद की जाए और पंजाब और हरियाणा में 18% जो डैमेज हैं दाने, उनको खरीदने की परमिशन दी है, वो राजस्थान में की जाए। और किसान को भारी नुकसान हुआ है, सरकार मान रही है, जो विशेषज्ञ हैं कृषि के वो मान रहे हैं, तो ऐसी सूरत में 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को बोनस दिया जाए। तो इन सवालों को लेकर के हम आए हैं आज। एक तरफ तो सरकार के लिए आमदनी दुगनी करेंगे और ये किसान जो है उसकी बुरी हालत है, और इतनी अगर कीमत बढ़ जाएगी तो आम आदमी किस तरह से खरीद पाएगा अन्न को, अनाज को जो उसके लिए। तो क्योंकि हम तो भूखे के सवाल पे जो हमारा हंगरी पॉइंट है वर्ल्ड का, उसमें हम और नीचे चले गए हैं, गरीबी में हम और नीचे चले गए हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो आम आदमी की खरीद शक्ति कम हो रही है। इसीलिए सरकार उसकी भरपाई करे, किसान को बचाने के लिए उसको बोनस दे, नहीं तो किसान और मजदूर बैठ करके आगे का आंदोलन तय करेंगे, पर सरकार को मजबूर करेंगे कि किसानों को और मजदूरों को, आम आदमी को बचाया जाए। FCI तो पूरे भारत के अंदर लागू होती है, फिर पंजाब हरियाणा में खरीद रहे हैं, यहाँ नहीं खरीद रहे, क्या कहेंगे FCI के लिए इस पर? भैया, हमने पहले भी आंदोलन लड़ा था यहाँ चावल की खरीद के लिए, धान की खरीद के लिए। पंजाब में खरीद रहे थे, हरियाणा में नहीं खरीद रहे थे, राजस्थान में नहीं खरीद रहे थे, उसके बाद इन्होंने शुरू की है। तो वो सवाल ये है कि ये सरकार की नीति है, सरकार की नीतियां हैं कि कम से कम खरीद करें। इसलिए राजस्थान के अंदर मुख्य तौर पर कोटा का अनाज तो बहुत पहले आ जाता है, कोटा और बूंदी का। हमारे यहाँ जो है ये आज के दिन मंडियों के अंदर है, काफ़ी अनाज बिक गया, फिर मंडियों के अंदर है। तो सरकार चाहती है भी राजस्थान में क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 जिलों के किसान क्या कर रहे हैं।